हमारे हुक्मरान ये तो नहीं कहते कि मुल्क में बदउनवानी, जुल्म और नाइंसाफ़ी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि अपने सियासी मुखालफिन को नहीं छोड़ेंगे। आपके ख्याल में कोई ऐसा हुक्मरान है जो आवाम का सोचे और मुल्क की हालत को बेहतर बनाए? जी, खान साहब हैं ना, वो मुल्क की खातिर ही लड़ रहे हैं, भागे नहीं है यहाँ से। इतना बड़ा एडवेंचर भी हुआ फिर भी वो इधर ही हैं, वरना ये तो वो मेडिसिन लेने गया, अभी 5 साल हो गए वापस नहीं आए। तो वो क्या जुल्म कर रहे हैं, उधर कैंपेन चल रही है, उधर दफ़ा 44 लगा दी, ये भी गलत है ना। एक तरफ मरीम नवाज जलसे कर रही है, दूसरी दफ़ा 44, ये क्या, ऐसे तो मुमकिन नहीं होता। आज इमरान खान मुलजिम है, कल नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुलजिम थे। सियासी इंतकाम और दुश्मनी के इस चक्कर में आपको कोई फ़ायदा पहुँचा है? फ़ायदा नहीं, फ़र्क देखें। दुश्मन अलहदा बात होती है सियासी, लेकिन फ़र्क देखें, मुलजिम नहीं है वो, उन पे करप्शन के केस थे, उसने इमरान खान ने नहीं बनाए, वो खुद बसे हैं, उस पे तो फोकस पर्चे हैं जो भी हैं। क्या इस सारे चक्कर में आपको कोई फ़ायदा पहुँचा है, मैं ये पूछ रही हूँ? या नुकसान की नहीं है, अब नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। इस सारे रजीम चेंज में नुकसान हुआ, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। इतनी महंगाई हो गई, सब कुछ हो गई, 86 बंदों की कबीना है, नुकसान है ना। पैसे किसके जा रहे हैं, वाम के जा रहे हैं। आपके पास पैसे नहीं है, रोटी खाने के, जहर खाने के बोलते हैं, तो इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ, ये वो खर्चे, नुकसान तो आवाम का हो रहा है ना। महंगाई हो रही है, गरीब आदमी खाना नहीं खा सकता, कहाँ से लाएगा पैसे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि इमरान खान पर केसेस बना देने से और पीडीएम की हुकूमत आ जाने से आवाम का जो है वो नुकसान हुआ है, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं। आपके ख्याल में दुश्मनी और इंतकाम की सियासत ने आवाम को आज तक क्या दिया है? इस सिलसिले को आगे चलना चाहिए या अब बंद हो जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो है ना पाकिस्तान की सियासत जो है ना, अगर इमरान खान करता है तो पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले कहते हैं कि जमहूरियत को ख़तरा है। अब देखिए कि कोई भी है, हमारे अब हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सियासत इधर तक ही रह गई है कि पाकिस्तान और इंडिया एक दिन का फ़र्क पड़ा है, एक ही दिन पार्टिसिपेशन हुई है। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलहदा हुआ है। बांग्लादेश की आज माशी हालात जो है ना वो ऐसे हैं कि वो हमें जो है ना वो इमदाद देने की सोच रहा है। इंडिया जिससे हम जुदा हुए हैं, अलहदा हुए हैं, वो दुनिया की 5वीं बड़ी माशी ताकत बन चुका है। हम लोग अभी इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि हमें इलेक्शन की डेट कब अनाउंस होगी, ये धरने कब ख़त्म होंगे, ये रैलियाँ कब ख़त्म होगी। यार ये देखें कि अगर आप लोग करते हैं, इसमें आप लोगों ने क्या दिया है, आवाम को क्या दिया है 75 सालों में, मुझे बता दें क्या दिया है इन्होंने। आपके ख्याल में दुश्मनी और इंतकाम की सियासत ने आवाम को आज तक क्या दिया है? इस सिलसिले को आगे चलना चाहिए या अब बंद हो जाना चाहिए? इसको तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसने अभी तक कुछ नहीं दिया। ये पाकिस्तान शुरू से लेके अभी तक और ख़ास करके 90 से लेके अभी तक जो इंतकाम की सियासत हुई है, इसने कुछ नहीं दिया। इसको हरगिज़ नहीं चलना चाहिए। कोई भी जो साबिर आए बंदा है वो तो इसको हक में नहीं होगा कि ये आगे चले, ये कभी भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन जो पिछला आता है, पिछला कम करके जाता है, अगला आता है वो ज़्यादा करता है। अब नेक्स्ट पता नहीं क्या होगा। नेक्स्ट इमरान खान अगर फ़र्ज़ करो दोबारा आ जाए तो मेरा ख्याल है उसमें इंतकामी कार्रवाई करने की और ज़्यादा गुस्सा होगा तो वो करेगा। लेकिन इसको चलना नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूँगा कि नहीं चलना चाहिए। इमरान खान के जेल चले जाने से मुल्क के माशी हालात ठीक हो जाएंगे और नवाज शरीफ या जरदारी को कैद में कर देने से मुल्क के अवाम के मसाइब जो हैं वो कम हो जाएंगे। अवाम हुक्मरानों से कारकर्दगी और बेहतर हुकूमत हालात का मुतालबा क्यों नहीं करते? ये किसी के जेल जाने से कैसे हालात सही हो सकते हैं, या बाहर रहने से भी नहीं सही हो सकते। तो हालात सही करने का वह तरीका जो है ना वो काम करना पड़ेगा। हमारी कौम को, हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को काम करने से हालात सही होंगे। ऐसे हालात नहीं सही होंगे कि नवाज शरीफ इमरान खान को जेल में डाल दे और इमरान खान नवाज शरीफ को जेल में डाल दे। इस तरह तो होता चला है, कभी हुए हालात ठीक, इस तरह नहीं होंगे। हमें काम करना पड़ेगा। जब काम करेंगे हम अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएं, अपनी जो है ना वो टैक्सेस वगैरह सही तरह इकट्ठे करें और जहाँ पे लगने चाहिए पैसे वहाँ लगेंगे तो सही होगा। ऐसे नहीं होगा सही। एक दूसरे को चोर चोर कहने से क्या मुल्क में बदउनवानी और करप्शन ख़त्म हो जाएगी या हुक्मरानों को ये आदत छोड़कर मुल्क और आवाम के लिए कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो एक दूसरे को चोर चोर कहने से ना मुल्क का कुछ नहीं होगा। हमारा मुल्क दिन ब दिन नीचे जाएगा, करप्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, और मुल्क में गरीब आवाम पिसेगी, इनका कुछ नहीं जाएगा। ये तो आज भी अपने महलों में बैठे हुए हैं सारे। इन लोगों ने क्या करना है, कंटेनरों में आ जाना है, किसी ने गाड़ी पे बाहर आ जाना है, पिसना तो आवाम ने आना। तो इनको सबको ये चीज़ें छोड़ के आवाम के लिए कुछ करना चाहिए।
हमारे हुक्मरान ये तो नहीं कहते कि मुल्क में बदउनवानी, जुल्म और नाइंसाफ़ी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहते रहते हैं कि अपने सियासी मुखालफिन को नहीं छोड़ेंगे। आपके ख्याल में कोई ऐसा हुक्मरान है जो आवाम का सोचे और मुल्क के हालात को बेहतर बनाए? सबसे पहले तो हमें तो इमरान खान को 5 साल पूरे करने चाहिए थे। अगली गवर्नमेंट भी उनकी है, क्योंकि सारा हर एक यूथ उन्हीं को सपोर्ट करता है। तो एक बंदे को ना उसके 5 साल पूरे कर लेनी चाहिए, किसी की ना टांग नहीं खींचनी चाहिए, जिससे मुल्क की माशियत में एक ना इस्तेकाम आएगा और आपस में मुल्क हमारा बेहतरी की तरफ जाएगा। ये एक दूसरे को कई कहते हैं कि जी ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, हर एक ने अपनी अपनी बारी ली है। आज इमरान खान मुल्जिम है, कल नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुल्जिम थे। सियासी इंतकाम और दुश्मनी के इस चक्कर में आपको कोई फ़ायदा पहुंचा है? नहीं, फ़ायदा तो इसका अल्टीमेटली कोई नहीं पहुंचा, लेकिन नुकसान इसका बहुत ज़्यादा हमें हुआ है। और ये कि इनको इस बारे में सोचना चाहिए, कोई इस तरह की हिकमत अमली स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे आम आवाम को जो हो वो फ़ायदा पहुंचे। ये ठीक है, गवर्नमेंट बुनियाद पे इसको करना चाहिए, लेकिन मेन इसमें ये है कि सारी दुनिया में इन्फ्लेशन हुई है कोरोना के बाद, और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो हमने देख लिए सारी दुनिया में। इमरान खान के जेल चले जाने से मुल्क की माशी हालत ठीक हो जाएगी और नवाज शरीफ और जरदारी को कैद कर देने से अवाम के मसाइब कम हो जाएंगे। अवाम हुक्मरानों से कारकर्दगी और बेहतर हुकूमत हालात का मुतालबा क्यों नहीं करते? पहली बात है कि इमरान खान के जेल जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा कि महंगाई कम हो जाए, और इनके भी जो बाहर सांसें पड़े, इनके भी अंदर बाहर जाने से मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुल्क की माशी हालत पहले इतनी बिगड़ चुकी है कि अवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अब आपसे ये देख लें कि आए दिन ये रोज़ बिजली के यूनिट्स के रेट बढ़ा रहे हैं। अब इसके ऊपर अवाम जो एक सेलमैन है या एक दिहाड़ीदार तबका, एक मुलाजिम है जैसे मैं हूँ, जो 500-600 की दिहाड़ी कमाता है, मुझे बताएं वो कैसे अपने घर को सर्वाइव करेगा, कैसे चलाएगा? अगर इमरान खान जो उसके 3 साल ये बस इक़्तिदार रह जाता तो मुल्क के हमारे माशी हालात 100% बिल्कुल ओके हो जाने थे। ये जो दोनों ख़ानदान कहते थे हम इन गले पकड़ के इनको सड़कों पर घसीट के इनसे जो मुल्क का खजाना लूटा उसको हम बरामद करेंगे, अब वो गले मिल रहे हैं। अब मुझे बताएं कि ये लोग मुनाफिक हैं, चोर हैं, डाकू हैं, डकैत हैं बहुत बड़े। नवाज शरीफ कहता है कि हम भागने वाले नहीं, तो भागे तो तुम हुए हो, तुम चोर हो, तुम मफरूर हो, तुम भगोड़े हो। तुमने मुल्क को क्या दिया है? सिर्फ यहाँ से आकर तुम लोग लूट रहे हो। अगर इमरान खान में ये कसम उठा के बात कर सके, जिसने अपना जीना मरना पाकिस्तान के छोड़ा, उसके जो प्लेट सेल जो कम हुए थे, अब जाकर उसके बाद प्लेटें भी पूरी हो गई, चमचे भी पूरे हो गए हैं। इमरान खान जख्मी होने के बावजूद मुल्क से फरार नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं अपना यहाँ इलाज करूँ। बहुत शुक्रिया।